ठीक। देखिए सुमित जी, इसमें राष्ट्रीय औसत में जो बेरोजगारी दर का जो औसत है उसमें डबल डिजिट में मुझे लगता है कि राजस्थान ही एक अपवाद है कांग्रेस का। बाकी अधिकतम राज्य जो हैं गोवा, त्रिपुरा, बिहार, हरियाणा, ये सब आपके राज्य हैं, आपकी पार्टी के द्वारा शासित राज्य हैं। एक इन सब बातों से राजनीति से परे हटकर एक बात करते हैं कि पिछला 1-1.5 साल का जो दरमियान निकला है वैसा ना तो हमने कभी देखा, और हम ये दुआ करते हैं कि आगे इस तरह का नहीं देखना पड़े। इसमें थोड़ा लिबरल होकर, थोड़ा लचीला होकर और थोड़ा नियमों से परे जाकर क्या आवश्यकता नहीं थी काम करने की। जब सारी दुनिया त्राही त्राही कर रही थी तो कोई राष्ट्रीय नीति ऐसी बननी चाहिए थी जिसमें रोजगार को सुनिश्चित किया जा सकता है, जिसमें चिकित्सा सेवाओं से जुड़े हुए लोगों को केवल फूल बरसाकर यतिश्री नहीं कर ली जाती, जिसमें यह ध्यान रखा जाता है कि उनको सबसे ज़्यादा खतरा है, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके काम किया है तो उनको कुछ अलग महसूस हो, ऐसा भी तो होना चाहिए था। सुमित जी। बिल्कुल शर्मा जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, इस कोरोना काल से भारत के लिए भविष्य में बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही है। आप देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, और हमें टूरिज्म सेक्टर, इन सब पर भारत को विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें यह अवसर मिला है इस कोरोना काल में, पूरा विश्व में भारत का मान बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये मान मुझे जरूर इस अवसर में कि अपन जितनी इंडस्ट्रीज जो वर्ल्ड में, चाइना में है, दूसरी जगह, उनको भारत में और लेकर आए और भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन और फास्ट स्केल पर हो, टूरिज्म सेक्टर में बढ़ाया जाए। अनेक ऐसे हैं कि ये इसमें, ये जैसे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये आपदा एक अवसर है और उस अवसर को हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास, उसमें राजस्थान, आप और हम सब मिलकर ये प्रयास करें कि हमारा राज्य भी आगे चले, और हमारा राज्य आगे जाएगा तो देश अपने आप आगे चलेगा। अवधेश आकोतिया जी, बेरोजगारी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के भाई बहन बहुत सारे मुद्दे हैं, उसमें बेरोजगारी भी एक ऐसा मुद्दा है जो जब विपक्ष में पार्टी होती है तो मुद्दा होता है, और जब पार्टी सरकार में आ जाती है, सत्ता में आ जाती है, तो फिर मजबूरियां आ जाती हैं। जब समझ में आ जाता है कि नहीं, सिस्टम ऐसे नहीं चलता, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, हाथ बंधे हुए हमारे, ये वो 50 चीज़ें। तो ये अतीत से तो हम देखते आ रहे हैं, भविष्य भी इसी तरह का दिखाई देता है कि यही चलता रहेगा। लोग 5 साल बाद सरकार बदलते रहेंगे राजस्थान के संदर्भ में, और वैसे सरकारें बदलती रहती हैं, नए प्रयोग कर लिए जाते हैं। आम आदमी पार्टी, तृणमूल, फला ढिमका। दिल्ली का भी वही हाल है बेरोजगारी दर के इंडेक्स में, और बंगाल का भी वही हाल है। अवधेश जी। बिल्कुल जेपी जी, देखिए जैसा आपने बताया, अतीत में जिस तरह का होता रहा है भविष्य में भी उसी तरह का होता रहेगा, क्योंकि जो मूल समस्या है उसकी ओर कोई एड्रेस ही नहीं करना चाहता है और अपनी जिम्मेदारी कोई लेना ही नहीं चाहता है। देखिए, जो भर्ती निकलती है वो कोर्ट में अटकती है, कोर्ट में उसमें कोई ना कोई लीगल कमी होगी तभी वो अटकती है। उस भर्ती में उस कमी को कोई एक वकील पकड़ के कोर्ट में जाके वहां से स्टे ले आता है, तो क्या सरकार के पास इतना बड़ा तंत्र है, सरकार उसको पहले नहीं भांप सकती है, उस कमी को दूर नहीं कर सकती है? तो जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है उसमें सुधार की आवश्यकता है, और इस सुधार को, ये सुधार तब होगा जब इस बात को सरकारें मानेंगी कि इसमें कुछ खामी है। पहले तो जैसा आपने बताया, पद स्वीकृत नहीं होते हैं, पद स्वीकृत हो जाते हैं तो भर्ती नहीं निकलती है, भर्ती निकलती है तो कोर्ट में अटक जाती है, कोर्ट से हरी झंडी मिलती है तो पेपर आउट हो जाता है, एग्जाम की डेट नहीं आती है, पहले तो एग्जाम की डेट आती है, पेपर आउट हो जाता है। पेपर आउट नहीं होता है यदि मान लीजिए कहीं, तो फिर उसका रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आता है तो उसकी ज्वाइनिंग नहीं होती है। ये पूरी की पूरी बेरोजगारों के बीच में ये मैसेज चला गया है कि कोई भी भर्ती पंचवर्षीय योजना के बिना पूरी नहीं होती है। पूरी की पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें 5 साल 10 साल 7 साल 10 साल लग जाते हैं। कई उदाहरण हमारे सामने इस तरह से हैं। तो इस पूरे सिस्टम को, ये जो पूरा सिस्टम बन गया है, इतनी खामियां है इसमें, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अल्टीमेटली सरकार ही है, और कोई एक दल की सरकार नहीं है, दोनों दलों की सरकारें हैं, क्योंकि दोनों दलों की सरकार में इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तो इस खामी को जब आप मानेंगे तो उसको आप दुरुस्त करेंगे, बिना आप माने कोई उसको आप दुरुस्त नहीं कर सकते किसी भी तरह से। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, समय हो गया, हालांकि बहुत विस्तृत विषय है, इस पर और बहस की गुंजाइश है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।